ठेके पे इन्होंने रेलवे एयरलाइन सब तो ठेके पे दे दिया, सारी नौकरियां सरकारी ठेके पे दे दी। तो अब एक चीज़ आर्मी और फौज बची थी ना, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तो उसको भी ठेके पे दे रहे हैं। अब ठेके पे कौन लेगा? यही अडानी अंबानी। और ये किसके एजेंट्स हैं? ये चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। आरएसएस की सारी पॉलिसीज़ पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनके साथ गठजोड़ के करके हो रही हैं, और इससे ये देश का नुकसान कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तबाह बर्बाद कर रहे हैं जी। लेकिन सर वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं बीजेपी वाले। तो हिंदू राष्ट्र तो देखिए, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? मनुस्मृति का लागू करना। उसका क्या मतलब है कि 7.5% लोग जो हैं वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और महिलाएं जो 92.5% बनती हैं, उनका सबका हक छीन कर अपने पास कर लें। ये तो चाइना और पाकिस्तान की मदद के बगैर हो नहीं सकता ना। हम लोग करने देंगे क्या? उसके लिए क्या हमारी आर्मी करने देगी इनको? ये मनुवादियों को मनुवाद और मनुस्मृति लागू करने देगी? तो इसीलिए आर्मी के खिलाफ साजिश है, हमारी जो फ़ौजें हैं उनके खिलाफ भी ये साजिश है, क्योंकि मनुवाद को तो चाइना और पाकिस्तान से ही मदद करके देश पे राज करना है। हिंदू राष्ट्र क्या यहाँ बन जाएगा वैसे बगैर चाइना और पाकिस्तान की मदद के? उन्हीं की मदद से हिंदू राष्ट्र बनेगा। 4 साल में से मेरे ख्याल से 1.5 साल तो इसी में निकल जाएगा ना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह में। तो 2.5 साल में क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी? क्या फ़ौजी आपस में एक साथ तालमेल से लड़ेंगे? ये चाहते हैं, ये है बुनियादी वजह। तो ये मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, इन्होंने देश की जो ये पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी की, जो एक इतना लंबा मजबूत हमारी आर्मी है और फौज है, एयरफोर्स, नेवी, उसको ख़राब करने के लिए, वो सिस्टम सारा डिस्टर्ब करने के लिए, चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी आई है। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है, जिसकी हर एक भारतीय को, जो भारत से प्यार करता है, भारत के संविधान से प्यार करता है, उसको सड़क पे आके मुखालफत करनी चाहिए पीसफुल तरीके से। जो नहीं करेगा उसकी वफादारी पे हमें शक। अभी आप देखो, टाइम आ रहा है, ये जितने कोटर टाई पहन के बैठे हैं ना सब टीवी चैनल्स पे फ्रॉड, ये सब जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा से लोग जेल नहीं जाते क्या? जब जब संविधान का राज आएगा, और वो आने वाला है जी, सबको सबके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, चाहे कोई वर्दीधारी हो या कोई कुर्ताधारी हो। तो सब ध्यान रखें, अभी बिल्कुल संविधान राज नहीं है, संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पे दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है तो क्या संविधान का राज है? संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और हम अम्बेडकरवादी संविधान का राज लाएंगे, पूरी तरीके से लाएंगे, किसी भी हालत में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जो प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे ये बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म संसद होके ये बोला जा रहा है कि हम भारत का संविधान ख़त्म करेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और वो संविधान की शपथ खा के चुप बैठे हैं। ये लगता है आपको संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? नौकरी तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, सबसे अच्छी नौकरी तो पकौड़े तलना है, तो पकौड़े भी तल सकते हैं अगर उन्हें पैसे की चिंता होगी। हाँ। लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीय आर्मी से बहुत ज़्यादा डरती है। ये उस डर निकालने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिए, आपको मिलेंगे कितने गुजराती जो हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी वहाँ पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसमें कितने गुजराती डायरेक्टर्स हैं, ये चेक कीजिए। तो ये जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं, ये देश की हर एक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ की। ट्रेड डेफिसिट आज 75-25 का है भारत और चाइना के बीच में। इन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब कराने के लिए अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ बुलवाया, ताकि क्या होगा, वहाँ पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, लाखों लोगों को वहाँ जगहें खाली होंगी, ये लोग बेरोज़गार होकर इंडिया आएंगे, और नौकरियाँ किसे मिलेंगी? चाइना और पाकिस्तान के लोगों को। जो वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाते हैं, कहाँ जाएगी वो? चाइना और पाकिस्तान को। ये है आरएसएस और बीजेपी की मेन साजिश। जब इससे भी दिल नहीं भरा, तो जो चाइना की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी भारतीय आर्मी से डरती है, तो वो इसलिए डरती है कि हमारे पास एक सिस्टम है आर्मी का। यहाँ एक्सपीरियंस्ड फौजी भी होते हैं एक रेजिमेंट में, या जो एक प्लेटून होगी, और उसमें नए लोग भी होते हैं।
इससे मिल के एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और दसियों साल तक एक दूसरे के साथ रह के जो भाईचारा या दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग फौजियों में बनती है आपस में, वो सेना को यंग बनाएंगे। यंग तो इसी प्रोसेस से बना है ना। मना कर रहा है कोई? यंग लोगों को भर्ती करने से कोई मना कर रहा है? ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? ये किसानों ने सबसे बड़ा जो आंदोलन किया देश का अभी, जो CNRC की जो मुस्लिम महिलाओं ने किया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो किसानों का हुआ। उनकी बेसिक लड़ाई क्या थी? उनकी बेसिक लड़ाई भी ये थी कि चाइना जो है दुनिया में खेती और ज़मीनें खरीद रहा है। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में यही साजिश 3 किसान बिल लाके की गई थी। क्या होगा? अडानी, अंबानी और इन जैसे कुछ कंपनीज वाले किसानों की ज़मीन छीन लेंगे और वो चाइना को बेच देंगे। वही साजिश तो थी वो भी, लेकिन हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज इस सच को बोलने को तैयार है, डरते हैं सब। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो इसको एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बनाना चाहती है, नौजवान रोज़गार मांगने का मुद्दा बनाना चाहती है, तो वो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी देश की सेना, जिससे पाकिस्तान और चाइना डरते हैं, उसको कमज़ोर करने की साजिश है और कोई साजिश नहीं है। देश के लिए वहाँ पे गोली खाने जा रहे हैं, आपको लगता है ये पैसे के लिए लड़ने जा रहे हैं? सर मीडिया तो यही बता रही है, मीडिया रिटायर्ड फौजी यही बता रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए। मेरे ख्याल से तमाम रिटायर्ड फौजी नहीं बता रहे हैं। एक भी फौजी परिवार ये नहीं बताएगा जिनके परिवार टीवी पे बैठे रिटायर्ड फौजी जो है। टीवी पे, टीवी तो क्रिमिनल मीडिया पे ना, ऐसे बोलो। आप लोगों को असली मीडिया में कोई बैठा है? या आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो ना? क्रिमिनल्स हैं ना, ये तो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। ये भी तो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पैसा जो RSS को मिल रहा है, जो फ़ायदे, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, यही तो हैं ये क्रिमिनल मीडिया के मालिक। आप जो सोशल मीडिया की सच्ची चैनल जो हो ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये उनसे 50 गुना ज़्यादा देखे जाते हैं। आपको यही नहीं पता उनको कौन देख रहा है? घर घर में है सर, ये फ्री दे रहे हैं सबको। फ्री दें या कुछ भी दें, कोई नहीं। आपकी रीच, सोशल मीडिया की रीच इनसे 50 गुना ज़्यादा है, इसीलिए आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश हो रही है। अब आप लोग जीत रहे हैं। ये जो अभी जो हमारे देश के नौजवान ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये जीत चुके हैं। और सोशल मीडिया पे जो असली रिपोर्टर्स हैं वो जीत रहे हैं। ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना, इन सबको हम अम्बेडकरवादी जेल भिजवाएंगे। ये लंबे लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करने के लिए जेल जाने वाले हैं। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो चाइनीज़ कंपनी में, आप इसके रिसर्च कीजिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं, फ्रंट कंपनीज़ में। आपको वो बना रहे हैं पॉलिसी देश की। मोदी जी और शायद अमित शाह से आप भी नहीं बना पा रहे हैं। नागपुर हेडक्वार्टर को इतनी समझ है ये जो, लेकिन अडानी, अंबानी, ये सब लोग हैं ना, ये चाइनीज़ जो उनके जैक मा वगैरह हैं, ये सब लोग, वो देखिए वहाँ के बिजनेसमैन भी तो हैं, वो देश के साथ वफादारी कर रहे हैं और ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये हैं अडानी, अंबानी, देश के दुश्मन। और चाइनीज़ और पाकिस्तान, एक हमारे जिंदल साहब भी हैं कोई, जो पाकिस्तान स्टील के साथ, उनके भी बड़े घनिष्ठ संबंध है। सज्जन है, क्या नाम है उनका? नहीं, सज्जन जिंदल है। जो नवाज शरीफ की जो स्टील की कंपनी है, उनके साथ बिजनेस है उनका, वो भी मोदी जी के बड़े खास हैं। अभी एक लेटेस्ट केस मैं आपको बताऊँगा, Xiaomi कंपनी, आप सबको पता है ना, उनके कोई मनु जैन करके इंडिया हेड थे। जैसे ही मोदी जी बने, तुरंत उनको इंडिया हेड बना दिया Xiaomi कंपनी में। मोदी जी समझ नहीं बनवाया होगा। उनके फ़ोटो हैं अंबानी साहब के साथ, ट्विटर पे और मीडिया पे देख लेंगे। तो उन्होंने उनको Xiaomi कंपनी का वो बनाया। वो Xiaomi कंपनी के मनु जैन साहब अभी 5,000 करोड़, ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा किया, 5,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं और अभी दुबई में है। Xiaomi वर्ल्ड वाइड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ये 5,000 करोड़ जो देश से चुराया है उन्होंने, जिसका ईडी ने अभी केस किया है। और आप समझ लीजिए, ये वाली ईडी अगर उनके ऊपर 5,000 करोड़ का केस कर रही है तो कम से कम 50,000 करोड़ चुराए होंगे। और जो ये Xiaomi कंपनी है वो बैन हुई थी अमेरिका में अभी 2 साल पहले। ये फ्रंट कंपनी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी है उसकी। इस बात पे अमेरिका में बैन। तो ये 5,000 करोड़ चाइनीज़ आर्मी के काम आने वाले हैं, हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुँचाना। किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। असली चीज़ है, ये पीछे से साजिश करके वही काम अभी भी दोबारा करें। MSP का कुछ हुआ अभी? नहीं हुआ ना। और देश से अनाज जो है एक्सपोर्ट करना बंद हुआ ना, क्योंकि देश में इतनी खाद्यान्नों की कमी आ गई, क्योंकि ये सारा अनाज जहाँ से चुरा के पहले छुपा के बेच चुके हैं, इसलिए आई है कमी। तीसरी चीज़ ये, अभी आर्मी का काम शुरू हो गया। ये भी लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। हम जीत चुके हैं और जो हिंसा करने वाले आ रहे हैं उनको रोकें, उनको पकड़ें और पुलिस के हवाले करें। और ये लड़ाई जीत चुके हैं हम। लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि अब राजनाथ सिंह जी या तो आके कहें मुझे ये नहीं पता थी,
और उन गद्दारों को देश के जो पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पॉलिसी लाएं, उनको अरेस्ट कराएं। हमारा आंदोलन इसलिए होना चाहिए, हमारा आंदोलन उन गद्दारों को अरेस्ट करना चाहिए, उन गद्दारों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के अरेस्ट कराना होना चाहिए जो ये पॉलिसी लाएं।